तो फिलहाल भाई एशिया का मान्यता के लिहाज से नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा डेरा आराम आड़े पहुंच गए हैं कोत काला पीर। और भाई आड़े पीसीआर पहुंच गई है, कारण के है, मामला के है। और एक तरफ तो पूरा डेरा सजा रखा है और दूसरी तरफ पीसीआर का एकदम तो अचानक पहुंचना, आखिर मामला के है। और दर्शकों ने बेरा है कोत का जो यू डेरा है किमें उठा पटक खतर फेमस रहा है सारियाण। तो आज हमारे गिला पड़ताल करेंगे आखिर मामला है कि और पीसीआर क्यों पहुंच गई। यहाँ पुलिस के जवान आड़ा मौके पर तैनात है, कुछ ही नहीं पर पूछ लिया। हाँ जी, दर्शकों ने राम राम जी। राम राम जी। क्या शुभ नाम है? अनूप जी। अनूप भाई, क्या चक्कर है? मतलब इतना मामला, एक तरफ तो डेरा सजाए रखे है और दूसरी तरफ पुलिस। यो मेला है जी 3 दिन का, इसके लिए राउंड पाए थे जी। अच्छा, हाँ जी। तो कोई इनपुट आई थी क्या? ना, हाँ पहले से बता रखे चौके में तो। अच्छा। 3 दिन। हाँ जी। चलो आड़े भाई सूचना मिल गई, भीतर हैं योगी जी। और क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से, जैसे क्योंकि तो हमने बेरा है जित भी योगी जी पहुंचे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस पहले पड़ताल कराया कर है। कुछ उसे पड़ताल खातर पुलिस बल आड़े पहुंची है ताकि, क्योंकि जो कल का जो कार्यक्रम बताया अनूप भाई ने, तो उसकी पहले यहाँ सुरक्षा का मुआयना होया कर है। अगर भाई कोई इस तरह का कोई ऐसा मामला तो नहीं, कोई असामाजिक तत्व कोई कुछ इस तरह का कोई शरारत ना कर दे। तो फिलहाल जो है, जो हमारे द्वारा जो सूचना है, हमारा जो गुप्त सूत्र है दौड़ा, उसने बताया कि भाई योगी जी जो है वह अड़ा रहे हैं डेरा में। और मामला क्या है, सजा क्यों रखा है, एक तरफ डेरा सजा रखा है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है कि पड़ताल करने लग रहे हैं। ये देखो भाई, राम राम आनंद जी सारे इकट्ठे। जय दादा काला पीर की और सच्चे दरबार की और बोला, इसमें तो मजा है। जय दादा काला पीर की बोल सच्चे दरबार की। ले भाई, एक दरबार तो ओढ़ा लग रहा है। वाह जी वाह। हाँ जी योगी जी, शुभकामनाएं बिल्कुल आपको भी। और एक तरफ तो डेरा सजा रखा है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच रहा है। आखिर मामला क्या है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये सवाल ही गलत है। ये डेरा नहीं है, ये मठ है। मठ है जी। ये मठ हमने सजा रखा है और मठ मैं समझता हूं कि हमने क्या सजाया, ये मठ अपने गौरव से सुसज्जित है। हम लोगों ने तो केवल और केवल एक ये विज्ञान की आवृत्ति से इसको प्रकाशित करने का कार्य किया है। मठ प्रांगण के अंदर आप बता रहे हैं कि एक तरफ बिल्कुल पुलिस भगवान श्री राम का कार्य कर रही है, क्योंकि योगेश्वर श्री राम ने जब जहाँ यज्ञ हो रहे थे उन यज्ञों की सुरक्षा के लिए खुद ने पुलिस का कार्य किया, यानी सुरक्षा का काम किया। ये सैनिक है, सैनिक। ये रक्षक, अंगरक्षक, जनरक्षक हैं। ये रक्षा का बेड़ा उठा करके कार्य करते हैं। मैं समझता हूँ कि समाज का ताना बाना और संतुलन सुरक्षा की नज़र से भी जबरदस्त होना चाहिए, उसके लिए पुलिस अपना कार्य कर रही है। चलो योगी जी, 3 दिन का कार्यक्रम जो हमारे द्वारा सूचना मिली है, कार्यक्रम लगातार 3 दिन चलेगा। क्या विशेषता है? क्या इस पहले भी कोई इस तरह का कार्यक्रम इसमें मठ में होया? नाथ संप्रदाय के अंदर एशिया महाद्वीप की, भारतवर्ष की, हरियाणा प्रांत की, हिसार जिले की, कोथ नगर की एक आन बान शान के रूप में आई पंथ की मुख्य पीठ सिद्ध श्री कलाईनाथ कालापीर मठ अपने राष्ट्रीय पौरुष, युग पुरुष, धर्मद्रष्टा, युग दृष्टा, सिद्ध साधक, महान तपस्वी, अनन्य और अनंत श्री से विभूषित सिद्ध श्री कलाईनाथ जी महाराज का जन्म महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करते हुए, इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस मठ प्रांगण के पूर्व पीठाधीश्वर मेरे दादा गुरु परम पूज्य श्रद्धेय श्री सुरजाईनाथ जी महाराज का दीक्षांत समारोह और अगले दिन मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत श्री नंदाईनाथ जी महाराज का दीक्षांत समारोह और अगले दिन 19 फरवरी 2023 को महायोगी कलाईनाथ जी महाराज का जन्म महोत्सव कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं आत्मिक उन्नति के लिए, समाज को एक प्रेरणा देने के लिए हम लोगों ने विभिन्नताओं में एक कार्यक्रमों को यहाँ पर आयोजित करने का कार्य किया। एक बात है योगी जी, थोड़े से शब्द गणे भारा भरकम प्रयोग ना करो, क्योंकि सामान्य सरल भाषा, क्योंकि इतने भारी शब्दावली इस्तेमाल कर दी आपने, कहीं यहाँ का तो समझ में को नहीं आवे। कई जने जिस तरह कहें भाई रेल नहीं हिंदी में के को है, बोले भाई लोह पथ गामनी रेल होगी, फिर बोले वो जो सिग्नल हो उसने क्या कहा करें, बोले लोह पथ गामिनी आवत जावत सूचक यंत्र। तो थोड़ा सा हम लोग समाज के इंजन के रूप में हैं, हम लोग समाज की प्रेरणा के रूप में हैं। अगर हम लोग ही भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, आचार्य होकर के भी, बिल्कुल हम लोग जिन पदों पर हैं, हम लोग जिस
मर्यादा और जिस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं वो परंपरा हमें यही सिखाती है कि आप लोग जब जैसा करोगे तो आपको फॉलो करने वाले लोग भी उसी अनुवाद को धारण करेंगे। तो आप इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति को प्रकट ना करें। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये मठ प्रांगण जिस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है वो कार्यक्रम 17 तारीख से एक मेले के रूप में, और ये पूरे हरियाणा के लिए गर्व की ही बात है कि आई पंथ का कोथमठ संस्थान एक प्रमुख भूमिका के अंदर सामने आकर के ऐसा कार्यक्रम निर्धारित कर रहा है, आयोजित और प्रासंगिक रूप से सामने रख रहा है, जिस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सामाजिक बुराइयों, सामाजिक कुरीतियों, पाखंडों, आडंबरों के साथ साथ नशाखोरी का मर्दन करना है। समाज आज नशाखोरी की चपेट में आकर बर्बाद हो रहा है, उसी नशाखोरी का मर्दन करने का उद्देश्य लेकर के और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध चेतना जागृत करने का उद्देश्य लेकर के हम लोग इस सुंदर मंच के माध्यम से सामने खड़े हुए। चलो योगी जी, इस कार्यक्रम में अगर मैं बात करूं तो न्योंदा की बात करा या इनविटेशन की बात करा या कार्यक्रम के मुख्य चेहरे कौन कौन रहेंगे, कौन कौन आएंगे? देखिए, ये कार्यक्रम सिद्धों के शौर्य की गौरव और पृष्ठभूमि की पराकाष्ठा को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के बहुत सारे लोक गायक आएंगे, जैसे मासूम शर्मा हरियाणा की एक किस्म से एक शानदार चाहत है, युवाओं की भी प्रथम चाहत है। उसके साथ साथ में जैसे रामकेश जीवनपुरिया हैं, जैसे निप्पू नेपेवाला है, हरस शिकारा है, जितने समाज सेवक और लोक गायक हैं, जिसमें ये केडी भाई है, जो भी राष्ट्रीयता की साधना को समर्पित लोग हैं वो इस कार्यक्रम में आएंगे। उनके साथ साथ हरियाणा पुलिस से मुख्य चेहरे के रूप में CID ADG श्रीमान आलोक मित्तल जी ने भी मेरे से उनसे कल फ़ोन पर बात हुई थी और उन्होंने मुझे बुलाया भी था और मैं गया भी था। कल हम लगभग 1 घंटा की मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस कार्यक्रम में 19 तारीख को आने का प्लान कर रहा हूं। अगर विधानसभा का किसी भी प्रकार से कोई मेरे को बीच में रुकावट नहीं आती है तो मैं इस कार्यक्रम में, मेरी खुद की एक चाह है कि मैं इस कार्यक्रम में आऊँ। और पुलिस जो कार्य कर रही है वो ये मठ कार्य कर रहा है, ठीक है, समाज को जागरूक करने का, चेतन करने का, जन जागरूकता का ये विषय। तो CID ADG साहब भी पधारेंगे। खाकी और भगवान मिलकर कुछ चमत्कार करने की तैयारी में है। चमत्कार इसको हम नहीं कह सकते, ये मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा पुरुषार्थ है। हम लोग अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं और कर्तव्य निष्ठता के साथ अपनी निष्ठा को व्यक्त करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि पुलिस भी और अपना सैनिक, सिपाही और शिक्षक अपना कार्य और अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उनके साथ साथ में हरियाणा पुलिस के अम्बाड़ा रेंज के DGP साहब श्रीमान जादव जी और मिश्रा जी, दोनों DGP साहब भी उन्होंने भी मेरे से फ़ोन पर संपर्क किया और इस कार्यक्रम में आने को वो आतुर हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और हमारी हिसार रेंज के IG श्रीमान राकेश आर्य जी भी इस IPS अफसर हैं और बड़े जागरूक हैं, नशे को लेकर बड़ा कार्य कर रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में रहेंगे। उनके साथ साथ हमारी SSP SP महोदया, पुलिस अधीक्षिका बहन श्री नीतिका गहलोत जी भी झांसी के SP हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान कौशल किशोर जी भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप पर बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं। उसके साथ साथ राजस्थान के सीकर से सांसद श्रीमान मेरे मित्र स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी भी इस कार्यक्रम में आएंगे और यज्ञों की इस भूमि को जागरूक करने का और इस भूमि पर यज्ञ करने का और यज्ञों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश से कई IPS अधिकारी मेरे मित्र हैं, मेरे अपने सहेते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को भी न्योंदा दिया है। हम एक बार आप सुनेंगे, मैं आपको क्रमशः सारी बातें बताने जा रहा हूँ। IPS अधिकारियों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा से कई IAS अधिकारी जो मेरे मित्र हैं वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे और हम लोग समाज को मिलकर के जागरूक करने का काम करेंगे। इसमें मुख्य रूप से राजस्थान में पैदा हुए हैं श्रीमान उत्तम कुमार जी और वर्तमान के अंदर हिसार के उपायुक्त पद पर वो आसीन है, वो भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर आ रहे हैं और उन्होंने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे फ़ोन पर संपर्क किया है और फिर मेरे को बुलाया भी था, मैं गया भी था, हमारी बैठ करके मीटिंग हुई। इनके साथ साथ बहुत सारे IAS अधिकारी भी आएंगे जो इस हमारे कार्यक्रम के अंदर IAS, IPS, MBBS, GMS, PhD, MPhil, DLIT तक के जो मंजीवी खोपड़ी के प्रतिनिधित्व है वो सब के सब व्यक्ति इस कार्यक्रम में आकर जनता को जागरूक करके बताएंगे कि आप IPS कैसे बने, आप IAS कैसे बने, आप MBBS कैसे बने, आप PhD कैसे करें, आप MPhil या आप लोग DLIT तक कैसे जाएं। जो लोग वहां पहुंचे हैं वही लोग अपने अनुभव को जनता के साथ साझा करें। तो योगी जी, आप जिस तरह हमेशा पाखंड के खिलाफ मोर्चा खोलने की अगर बात है तो चाहे वो मुखराली माता की बात करा या इस तरह से जो मोर्चे खोल कर तैयार रहो, तो जागरण का जो सही मायना है
जिस तरह जो जागरण रात भर जाग कर वो जागरण उसको नाम दिया जावा है, आपका वो जागरण सही है या ये खाकी और भगवा मिलकर जो काम करेंगे ये जागरण सही है? जागरण का अर्थ होता है भीतर से जाग जाना। हम्म, हम खुद जागकर अपनी हृदय की ज्योत को जलाकर दूसरे की ज्योत को भी प्रज्वलित कर देना। मैं समझता हूँ कि आपने कहा कि आप तत्पर रहते हैं। प्रत्येक सन्यासी का ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व भी बनता है और उसका फर्ज भी बनता है कि वो स्वयं जाकर कलम की क्रांति के द्वारा, बुद्धि की यश और क्षेम के द्वारा समाज को प्रज्वलित और प्रकाशित करने का काम करे। लोगों के हृदयों के अंदर क्रांति की ज्वाला को अंतस चेतना के साथ कहीं ना कहीं सामाजिक उत्थान के लिए तैयार करे। हम लोग अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं, हम लोग अपनी भूमिका और अपने खुद की कर्तव्यनिष्ठता को कहीं ना कहीं समाज के लिए अदा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपने योगी आदित्यनाथ जी की जो बात की उस विषय पर मैं जाऊंगा। योगी जी ने मेरे को बार बार खुद उन्होंने 2 बार मेरे से कहा है, मैं ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी कोथ आने के खुद इच्छुक हैं। उन्होंने 2 बार 3 बार मेरे से जब भी बात हुई उन्होंने कहा है कि मैं कोथ आऊँगा और 2-4 कुछ समस्याएं हैं और वो समस्याएं कुछ राजनीतिक हैं, कुछ उनके प्रोटोकॉल की कुछ समस्याएं, वो हम लोग धीरे धीरे यहाँ पूरी कर रहे हैं। वो समस्याएं जब हमारी सॉल्व होते हैं, योगी आदित्यनाथ जी नहीं, स्वामी रामदेव जी भी इस मठ में आने की इच्छा कर रहे हैं, वो भी इस मठ में आएंगे और आगामी दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीयता की साधना में प्रथम भूमिका के अंदर अगर कोई हरियाणा की पीठ प्रथम प्रतिनिधित्व करेगा तो कोथ मठ संस्थान का उसके अंदर प्रथम पर्याय रहेगा। और हम सब मिलकर के हमारा एक ही दायित्व, एक ही कर्तव्य और एक ही लक्ष्य है कि हम अपने समाज को उन्नत करें, उत्तम करें, मन बुद्धि शरीर और आत्मा के द्वारा लोगों को उत्तम बनाएं। चलो, कुछ लोगों का न्यू भी मानना है कि भाई योगी जी इस तरह के कार्यक्रम और पाखंड के खिलाफ मोर्चा खोलने की आड़ में राजनीतिकरण की तैयारी में है। देखिए, मैं आपको मठ में बैठ कर के ये बात कह रहा हूँ कि राजनीति में अगर मुझे आना होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, बल्कि योगी जी ने मेरे को 2-3 बार इसके लिए, महाराज जी ने बिल्कुल मेरे सिर पर हाथ रख करके बार बार मेरे को मौके दिए। मैंने उस दौरान भी साफ स्पष्ट मना कर दिया था। मेरा काम अपने ज़िंदगी को, इस भगवान को राजनीतिक इन कीचड़ के अंदर ला करके स्वयं मैं समझता हूँ कि अपने दायरे को सीमित करना मैं नहीं समझता। योगी आदित्यनाथ भी तो राजनीति में है, वो क्या कीचड़ में है? योगी आदित्यनाथ जी की मजबूरी थी, एक सन्यासी ने स्वयं के जीवन का जिंदगी बलिदान देने का, एक शौर्य प्रकट करने का कार्य आप किया भी है। कर लो, हिम्मत। बताऊंगा, उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते तो उत्तर प्रदेश वो दिन दूर नहीं था कि बहुत जल्दी ही मिनी पाकिस्तान बन जाता। मिनी पाकिस्तान बनने से बचाने के लिए अगर एक योद्धा योगी सामने आकर के संतत्व के साथ राजनीति को धारण करता है तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो क्या हरियाणा में योगी की जरूरत को? लेकिन हरियाणा में कोई पाकिस्तान बनने जैसा माहौल नहीं है। हरियाणा में कोई इस प्रकार का ढोंग आडंबर नहीं है। यहाँ पर साधुओं की जरूरत है। नेता तो घनी सारी महिलाएं पैदा कर रही हैं। नेताओं को पैदा करने वाली स्त्रियां बहुत हैं, साधुओं को पैदा करने वाली स्त्रियों की बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अकाल पड़ा हुआ है। साधुओं की आवश्यकता, हम लोग साधु रहेंगे, हम सन्यासी फिर रहेंगे। भी मौका मिला तो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ोगे या भाजपा की टिकट से लड़ोगे? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे लिए ना कांग्रेस मायने रखता ना बीजेपी। मेरे लिए सब पार्टी बराबर हैं। हम एक आध्यात्मिक पीठ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लोगों के हृदयों को चेतन करने का काम कर रहे हैं। हम लोग राजनीतिक नहीं है। जो लोग राजनीतिक हैं आप उनसे राजनीतिक प्रश्न कीजिए। बुरी चीज है राजनीति। मेरा जूता भी राजनीतिक नहीं है। मैं आपको एक अंगद की तरह पाँव गाड़ दिया तो आपने। नहीं, ये हमारी परंपरा है। हम ऋषि परंपरा के, सिद्ध परंपरा के, योगी परंपरा के और संन्यास परंपरा के वाहक, संवाहक और संवर्धन करने वाले लोग हैं। हम कदाचित, मैं समझता हूँ कि लालचों में और लालसाओं में भीग करके बर्बाद होने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे बात सुनिए। ये कार्यक्रम महिलाओं को सशक्तिकरण और युवाओं के सशक्तिकरण का भी एक विषय है। हम लोगों ने 18 तारीख को एक आयोजन रखा है, कबड्डी सर्कल महाप्रतियोगिता। इसके अंदर लड़कियों का भी एक जबरदस्त सर्कल प्रतियोगिता खेल रहेगा। 19 तारीख को लड़कों का रहेगा, जिसका प्रथम पुरस्कार 1,51,000 रुपये, द्वितीय इनाम 1,01,000 रुपये और तृतीय इनाम 71,51,000 से अलग अलग उसकी एक अपनी स्थितियां हैं। मठ में दमखम दिखाओ और पुरस्कार पाओ। पुरस्कार पाओ ही नहीं, बल्कि अपने आप से प्रेम करो, ताकि तुम लोग जब खेलों की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारी आत्मिक क्षमताएं और आंतरिक क्षमताएं बढ़ें और तुम अपनी क्षमताओं की तरफ बढ़ करके नशाखोरी की गंध से बचो। आज पंजाब से हरियाणा की तरफ धीरे धीरे स्मैक, हेरोइन, चरस, भांग, सुल्फा, गांजा, चिट्टा, पता नहीं कितने प्रकार की चिट्टा, धोला, पीला, भूरा, कितनी गंदगी जो इंजेक्शन के रूप में भी आजकल हमारे युवा कर रहे हैं। हम लोग युवा पीढ़ी को नशाखोरी से बचाने के लिए खेलों की ओर
प्रवर्धन संवर्धन करने का ये कार्य आपके करते गिल्ले खड़े हैं तम भाई हैं। एक भी नशेड़ी नहीं है। चिट्टा ले दौड़ा ले काला ले नहीं जी हम कुछ नहीं लेते, सिर्फ पीर का नाम लेते हैं सब। नाम लेते हैं। हाँ भाई दूध पीने वाला हाँ तेरी शक्ल तो दिखा भाई और तो मेरा नहीं हाँ भाई दूध पीनी है बालक संजय। चलो ये बड़ी गजब की बात है भाई। और वाक्य में चलो खैर 3 दिन का कार्यक्रम है, संसार क्रांति पर हमने देखने भी मिलेगा। और इन तस्वीरों पे जिस तरह से ये मठ जगमग हो रहा है, इसी तरह से अपने जीवन को भी जगमग कर लो। नहीं तो युवाओं की चेतना को जगमग करने के लिए मठ भी जगमग होकर के तैयार है कि आओ हम भी जगमग, आपको भी जगमग करें। गाफी बढ़ने तैयार बैठे हैं। बिल्कुल चलो। आशीर्वाद देने के लिए और शिक्षा देने के लिए, चलो भाई मोटिवेशन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए मठ तैयार है। इनको बटन बुटन कौन गया जी चलो भाई वीडियो ना साधु का अगर बटन लग गया ना सत्यानाश हो जाएगा। समाज का सुधार साधु ही करेंगे। चलो ये है भाई कोथ पीठाधीश्वर महंत सुखरायनाथ योगी और पाखंड के खिलाफ लगातार जो है बिगुल बजाए रखे हैं। फिलहाल 3 दिन का कार्यक्रम तो हमने देखने मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी लिख दियो और खिलाड़ियों के लिए जो बड़ा पुरस्कार रखा है अपना दमखम दिखाओ और इनाम ले जाओ भाई। एक जादूगरों को भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम में, अंतिम में आपको एक संदेश देते हुए सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में हम लोगों ने विशेष तौर पर जादूगरों को भी बुलाया ताकि वो जादूगर आएं और समाज को ये बताएं कि जादू क्या है, ट्रिक क्या है, मैजिक क्या है, लॉजिक क्या है, विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है और ऋषि विज्ञान क्या है। चलो जब इस प्रकार का ज्ञान होगा तो समाज पाखंडों से बचे। बिल्कुल कई जने चमत्कार की आड़ में जादूगरी दिखा के और चमत्कार के नाम पे ठगा बगी का काम चल रहा है। चलो वीडियो न कर दो भाई, जिला का शेयर शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि पाखंड हो सके दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। बोल साचे दरबार की।